जय हिंद दोस्तों, कैसे लोग उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने से चढ़कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का बीएड एंट्रेंस 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं सामान्य हिंदी के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी से। 25 क्वेश्चन लिए गए हैं इस क्लास में, और ये सभी 25 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। प्रैक्टिस सेट पेपर आज 11 है। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, प्रवर्तक कहता है शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, उपयुक्त पंक्तियां किस कवि ने कहा है? रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, सोहनलाल द्विवेदी। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सुंदर पंक्ति कह रहा है, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। यह पंक्ति है सोहनलाल द्विवेदी की। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सोहनलाल द्विवेदी। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, यह पंक्ति सोहनलाल द्विवेदी की है। फोर्थ ऑप्शन ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों हेतु विकल्पों में उचित शब्द बताइए। पृथ्वी डैश डैश सूर्य की परिक्रमा करती है। अभिराम, अविराम, अक्सर, ज़्यादातर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो यहाँ पर खाली स्थान है, क्या भरा जाएगा? रिक्त स्थान से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी डैश डैश सूर्य की परिक्रमा करती है, तो वह है अविराम अवस्था में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अविराम का मतलब होता है ना रुकने वाली प्रक्रिया, ना रुकने वाली प्रक्रिया। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अविराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सबको डैश डैश अधिकार होता है। असमान, निरंतर, असीम, समान। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2020 में। यह क्वेश्चन पूछा गया था बीएड एंट्रेंस के ही एग्जाम में। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में सबको समान अधिकार होता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। लोकतंत्र में सबको समान अधिकार होता है और इस व्यवस्था में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों में विकल्पों का सही अवलोकन करके उचित विकल्प का चयन करें। अनावृष्टि, वर्षा की अतिशयता, वर्षा का अभाव, वर्षा की न्यूनता, वर्षा की पर्याप्तता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अनावृष्टि का अर्थ क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अनावृष्टि का मतलब क्या होगा? इसका अर्थ होगा वर्षा का अभाव। अनावृष्टि का अर्थ है वर्षा का अभाव। और होता है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि इसका मतलब होता है वर्षा की अधिकता। वर्षा की अधिकता। अल्पवृष्टि, अल्पवृष्टि, अल्पवृष्टि का मतलब होता है वर्षा की न्यूनता। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों में विकल्पों का सही अवलोकन करके उचित विकल्प का चयन करें। सामिष भोजी, जो सब कुछ खाता हो, जो केवल फलाहार करता हो, जो मांस भोजी हो, जो निराहार रहता हो। कौन सा ऑप्शन राइट है?
सामिष भोजी का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा जो मांस भोजी हो। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जो मांस भोजी हो। सामिष भोजी का अर्थ होता है जो मांस भोजी या जो मांस खाता हो, जबकि निरामिष का अर्थ होता है, निरामिष का अर्थ होता है जो मांस नहीं खाता हो, जो मांस नहीं खाता हो उसके लिए होगा निरामिष। फलाहारी का मतलब होता है जो केवल फलाहार करता हो, जो केवल फलाहार करता हो, इसके लिए एक शब्द जो होगा फलाहारी, फलाहारी। थर्ड ऑप्शन राइट है, जो मांसभोजी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द समूह वाक्यांश के लिए 4-4 शब्द प्रस्तावित हैं, आपको सही शब्द का चुनाव करना है। जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वियोगी, विधुर, वियुक्त, संतप्त। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन 2014 और 2015 दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए एक शब्द होगा विधुर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, विधुर। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहते हैं, तथा जिसका पति मर गया हो उसे विधवा। जिसका पति मर गया, जिसका पति मर गया हो उसके लिए होगा विधवा। दोनों इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, विधुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द समूह वाक्यांश के लिए 4-4 शब्द प्रस्तावित है, आपको सही शब्द का चुनाव करना है। जो जीवन के चौथे आश्रम में हो, आश्रमवासी, त्यागी, सन्यासी, तपस्वी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इस प्रकार से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण लिए गए हैं। जो जीवन के चौथे आश्रम में हो, तो उसके लिए शब्द होगा सन्यासी। जो जीवन के चौथे आश्रम में हो उसके लिए शब्द होगा सन्यासी। जो जीवन के चौथे आश्रम में हो उसे सन्यासी कहते हैं। आश्रम व्यवस्था के तहत 4 आश्रम माने गए हैं। आश्रम व्यवस्था के तहत 4 आश्रम माने गए हैं, जिसमें जो पहला है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ, चौथा है सन्यास। सन्यास पूछा है जीवन के चौथे आश्रम में, चौथा जो है सन्यास। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों में विकल्पों का अवलोकन कर सही विकल्प का चयन कीजिए। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पद तल में, कामायनी, यशोधरा, साकेत, सरोज स्मृति। किससे लिया गया है? यह रचना किस काव्य ग्रंथ से लिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास से रजत नग पद तल में, यह कामायनी से लिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, कामायनी से लिया गया है। कामायनी यह एक महाकाव्य है, महाकाव्य है। इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद इसके रचनाकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं आंसू, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आंसू है, कामायनी है, तितली है, ये सभी पूछे गए हैं। तितली इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, आंसू भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कामायनी है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, इन सभी रचना जयशंकर प्रसाद की ही है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों में विकल्पों का अवलोकन कर सही विकल्प का चयन करें। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु, प्लेटो, सुकरात,
रस्किन। किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह वाक्य किसकी है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन जो है अरस्तु की है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। यह कथन अरस्तु की है। अरस्तु ये प्लेटो के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? प्लेटो के शिष्य थे। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि अमर कृति है। अमृता प्रीतम, अज्ञे, रविंद्रनाथ टैगोर, सुमित्रा नंदन पंत। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। बीएड एंट्रेंस के भी एग्जाम में पूछा गया है। यही क्वेश्चन वनडे एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। गीतांजलि अमर कृति यह किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की अमर कृति है। इन्हें गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों में विकल्पों का अवलोकन कर सही विकल्प का चयन कीजिए। नयन जो देख कमल भी, निर्मल नीर शरीर उक्त किस रचना से उद्धृत है? पद्मावत से, साकेत से, सतसई से या बीजक से? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति दी गई है। नयन जो देखा कमल भ्यू, निर्मल नीर शरीर, यह उक्त किस रचना से उद्धृत है? यह है पद्मावत से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, पद्मावत से उद्धृत है। पद्मावत की रचना का श्रेय मलिक मोहम्मद जायसी को प्राप्त है। पद्मावत की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों में विकल्पों का अवलोकन कर सही विकल्प का चयन कीजिए। मंगल भवन मंगलहारी, मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास, कबीरदास, दादू दयाल। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह पंक्ति 2019 में पूछा गया था। बहुत ही सुंदर पंक्ति है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। मंगल भवन अमंगलहारी, यह है तुलसीदास की। सेकंड ऑप्शन राइट है, तुलसीदास की यह पंक्ति है मंगल भवन अमंगलहारी। इनकी रचना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, रामचरितमानस। रामचरितमानस इसी से उद्धृत है मंगल भवन अमंगलहारी। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाच्य होते हैं कितने प्रकार के? 3 प्रकार, 7 प्रकार, 6 प्रकार या 5 प्रकार के? कौन सा ऑप्शन राइट है? ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हर बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है। वाच्य के कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं? तीन प्रकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। वाच्य के 3 प्रकार हैं। वाच्य क्रिया का रूपांतरण है जिसके द्वारा वाक्यों में कर्ता, कर्म या भाव से किसी भी प्रधानता का बोध होता है और वाच्य 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है कृत्यवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, तीसरा होता है भाववाच्य। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में भाववाच्य बताइए। तुम फूल तोड़ोगे, अब चला जाए, बच्चे खेल रहे हैं, पुस्तकें लिखी जाएंगी। कौन सा ऑप्शन राइट है?
तो यहाँ पर भाववाच्य पूछा है, इम्पॉर्टेंट है। निम्न में भाववाच्य बताइए। अब चला जाए, इसमें जो है भाव है, अब चला जाए। अब चला जाए में भाववाच्य है। क्रिया का वह रूपांतरण भाव वाच्य कहलाता है जिसमें वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध होता है और यह वाच्य अकर्मक क्रिया से बनता है। यह जो है भाव अकर्मक क्रिया से बनता है, यह भी इम्पोर्टेंट है। अकर्मक क्रिया से बनता है, जैसे उससे चुप नहीं रहा जाता, सीता से हंसा नहीं जाता। ये सभी क्या है? भाववाच्य हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में वचन होते हैं कितने प्रकार? 3 प्रकार, 5 प्रकार, 2 प्रकार या 4 प्रकार? कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट है। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वचन 2 प्रकार के ही होते हैं। थर्ड ऑप्शन राइट है, 2 प्रकार के। पहला जो होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। 2 प्रकार के वचन होते हैं हिंदी में, एक वचन, बहुवचन। संस्कृत में 3 प्रकार के वचन होते हैं। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? दोहा, सोरठा, चौपाई या सभी? कौन सा ऑप्शन राइट है? ये सभी क्वेश्चन बताया जा चुका है, पढ़ाया जा चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा है सममात्रिक छंद कौन सा है? तो वह है चौपाई। चौपाई जो है सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं चौपाई में। दोहा और सोरठा इनकी बात करते हैं तो यह अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद। थर्ड ऑप्शन राइट है, चौपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यय होता है शब्दांश, वाक्यांश, पदांश या पद्यांश? कौन सा ऑप्शन राइट है? प्रत्यय होता है या शब्दांश होता है प्रत्यय? फर्स्ट ऑप्शन राइट है, शब्दांश। प्रत्यय एक शब्दांश है जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला दे, जैसे लेखक। जैसे लेखक, लेखक में लेख, लेख प्रत्यय है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में मंत्रियों का पागलपन स्पष्ट दिखाई देता है। वाक्य में रेखांकित शब्द किस कोटि का उपसर्ग है? विदेशज, तत्सम, देशज, तद्भव? कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर जो है रेखांकित शब्द जो है तो वह है पागलपन। क्वेश्चन कर रहा है लोकसभा में मंत्रियों का पागलपन स्पष्ट दिखाई देता है, तो रेखांकित शब्द किस कोटि का उपसर्ग है? तो वह है देशज। थर्ड ऑप्शन राइट है, देशज। पागलपन एक देशज शब्द है और रेखांकित शब्द पागलपन एक पूर्ण शब्द है, ना कि उपसर्ग है। पागलपन मूल शब्द में पन प्रत्यय है, पागलपन में पन प्रत्यय है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं 2, 4, 6 या 8? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं तो वह है 2।
फर्स्ट ऑप्शन राइट है। दो प्रकार के हैं, पहला है विकारी शब्द, विकारी शब्द, और दूसरा है अविकारी शब्द। पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनही शब्द का तत्सम रूप है तांबुल, पर्ड, पर्डही, उपनाह। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पनही शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो वह है उपानह। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, उपानह। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।